हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे एरर एनालिसिस एंड सिग्निफिकेंट फिगर का लेक्चर नंबर 2। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लगाइए, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। ओके, इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे एरर इन एडिशन। एरर इन एडिशन। एरर इन एडिशन, तो आइए देखते हैं। मान लीजिए z इज इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, ये आपके गिवन है। ठीक है, z इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो हमने मान लिया कि इसमें जो एरर पार्ट है वो प्लस माइनस डेल्टा जेड है। क्या है? प्लस माइनस डेल्टा जेड। तो ए में एरर हमने डेल्टा ए मान लिया, तो ए प्लस माइनस डेल्टा ए। यहां पे बीच में प्लस है तो प्लस लिखा, राइट। अब बी में तो बी प्लस माइनस डेल्टा बी, बी प्लस माइनस डेल्टा बी। ओके, जैसे हमने जेड में लिखा एरर जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, उसी तरीके से ए में ए प्लस माइनस डेल्टा ए और बी में बी प्लस माइनस डेल्टा बी। बीच में प्लस था तो प्लस लगा दिया, राइट। तो जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू बी को ए के साथ करते हैं, तो ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा ए और प्लस माइनस डेल्टा बी आ गया, राइट। तो जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू आ गया ए प्लस बी। अब देखिए प्लस माइनस यहाँ पे भी, प्लस माइनस यहाँ पे भी, दोनों कॉमन ले लीजिए, तो ब्रैकेट में आ गया डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। अगर हम दोनों तरफ कंपेयर करके लिखते हैं तो जेड इज इक्वल टू आ जाएगा ए प्लस बी। ओके, जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी? ए प्लस बी। और डेल्टा जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी? डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। डेल्टा जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी? डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। ठीक है, आगे प्लस माइनस लगाना चाहते हो तो लगा लीजिए, ठीक है, कोई बात नहीं, कॉमन हो गया। तो यहां से एक बात समझ में आ गई कि हमारे जो ये दो क्वांटिटी थी, इसका एरर का पार्ट था तो वो लास्ट में ऐड हो गया। ठीक है, तो यहां से एक पॉइंट लिखिए, एरर्स आर ऑलवेज एडेड इन एडिशन। एरर्स आर ऑलवेज added in addition। errors are always added in addition। ओके, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं सब्ट्रैक्शन की तरफ। सेकेंड है एरर इन सब्ट्रैक्शन। एरर इन सब्ट्रैक्शन, एरर इन सब्ट्रैक्शन। ओके, तो मान लीजिए z इज इक्वल टू ए माइनस बी है। इसमें एरर पार्ट हो गया z प्लस माइनस डेल्टा जेड। डेल्टा जेड क्या है? एरर पार्ट है, तो a में एरर पार्ट हम मान लेते हैं डेल्टा a हो गया। यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा दिया। b में एरर पार्ट लिख लिया प्लस माइनस डेल्टा b। ओके, नेक्स्ट में इसको एज इट इज लिखेंगे, ये भी एज इट इज आएगा a प्लस माइनस डेल्टा a। माइनस से ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस b और ये माइनस प्लस डेल्टा b हो जाएगा। ओके, तो z प्लस माइनस डेल्टा z, ए और बी को एक तरफ कीजिए तो a माइनस बी हो गया, राइट। और प्लस माइनस डेल्टा a और माइनस प्लस डेल्टा b को एक तरफ कीजिए, प्लस माइनस डेल्टा a माइनस प्लस डेल्टा b। तो आप दोनों तरफ कंपेयर कीजिए, राइट। देखिए ये प्लस माइनस से माइनस प्लस है तो प्लस माइनस ही, राइट। तो यदि हम इसमें एक लाइन और लिख लीजिए,
ए माइनस बी, प्लस माइनस इसमें से कॉमन लेते हैं तो हमारे पास ब्रैकेट में क्या बचेगा, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी ही बचेगा। तो इससे एक बात समझ में आ गई ठीक है। तो जेड को कंपेयर करेंगे तो ए माइनस बी आ गया, और डेल्टा जेड को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो यहां से एक बात समझ में आ गई कि एरर का जो पार्ट है वो सब्ट्रैक्शन में भी क्या होगा, ऐड होगा। तो नीचे लिख लीजिए, एरर्स आर ऑलवेज added in subtraction। ऑलवेज एडेड इन सब्ट्रैक्शन। अब कुछ न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है, नोट कर लिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 1, ओके, क्वेश्चन लिखिए, इफ L1 इज इक्वल टू 18 प्लस माइनस 0.1, मान लीजिए ये कोई लेंथ है, सेंटीमीटर है, एंड L2 इज इक्वल टू 15 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर, फाइंड फर्स्ट L1 प्लस L2, फाइंड L1 प्लस L2। सेकेंड L1 माइनस L2। आइए सॉल्व करते हैं। L1 प्लस L2, तो L1 की वैल्यू है 18 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, और L2 की वैल्यू कितनी है, 15 प्लस माइनस 0.1, ओके। और अभी आपने पढ़ा कि एरर आर ऑलवेज एडेड इन एडिशन, तो एरर का पार्ट क्या हो जाएगा बेटा, ऐड हो जाएगा, ठीक है, एरर का पार्ट क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, राइट। तो 18 प्लस 15 कितना हो गया, इसको एक तरफ कर लीजिए, 18 प्लस 15 हो जाएगा, और ये प्लस माइनस 0.1 प्लस 0.1, तो L1 प्लस L2 आ गया आपके पास 33 आ गया, ठीक है, प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर हो गया। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया इसका। सेकेंड पार्ट देखिए बेटा, L1 माइनस L2, ओके, L1 माइनस L2, तो L1 की वैल्यू है 18 प्लस माइनस 0.1 माइनस 15 प्लस माइनस 0.1, ओके। 18 देखिए माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 माइनस 15 एक तरफ लिखिए, और प्लस माइनस 0.1 और माइनस प्लस 0.1 हो जाएगा, ठीक है, माइनस से अगर इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये भी हमने पढ़ा था कि एरर का जो पार्ट होता है वो सब्ट्रैक्शन में भी क्या होता है, ऐड होता है, ओके। तो सब्ट्रैक्शन में भी ऐड होता है, तो 18 में से 15 गया, कितना आ गया, 3, और ये एरर वाला पार्ट यदि आप ऐड करते हैं तो प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर, प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर, ओके। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। एरर का पार्ट चाहे एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, सब में क्या होगा, ऐड होगा, ठीक है। इसलिए लास्ट में इसमें ऐड हो गया और इसमें भी क्या हो गया, ऐड हो गया। लेकिन ये फर्स्ट जो पहले वाला पार्ट था 18 में से 15 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 3 आ गया, इसमें क्या हुआ था, ऐड हो गया था, 18 प्लस 15 33 आ गया था, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है, आगे चलिए। एक एग्जांपल और कीजिए, इफ R1 is equal to 4 plus minus 0.2 ohm,
and R2 is equal to 2 plus minus 0.1 ohm. Find equivalent resistance if resistance connected in series. रेजिस्टेंस को हम किस में कनेक्ट कर रहे हैं? सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं। किस में कनेक्ट कर रहे हैं बेटा? सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, भाई सॉल्व करते हैं। आपने पढ़ रखा होगा यदि रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाता है? R1 प्लस R2। तो R1 R2 गिवन है, अब इसको सिंपल एडिशन करना है और एरर का पार्ट क्या होगा? एडिशन में ऐड हो जाता है बेटा। ठीक है, तो आप डायरेक्ट आंसर लिख लीजिए। ठीक है, पहले वैल्यू लिख लेता हूँ फिर डायरेक्ट आंसर। 4 प्लस माइनस 0.2 प्लस 2 प्लस माइनस 0.1। ओके, तो 4 प्लस 2 कितना हो गया? 6। और ये एरर का पार्ट देखिए 0.2 प्लस 0.1 कितना हो जाएगा? 0.3 ओम। 0.3 ओम। ओके, तो इसको नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं। थर्ड लिखिए एरर इन मल्टीप्लिकेशन। एरर इन मल्टीप्लिकेशन। एरर इन मल्टीप्लिकेशन। ओके, मान लीजिए हमारे पास z इज इक्वल टू ए इंटू बी है। क्या है? z इज इक्वल टू ए इंटू बी। तो इसको लिखेंगे कैसे? प्लस माइनस डेल्टा जेड बाई जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए प्लस ठीक है बी का पार्ट जो है प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी, डेल्टा बी बाई बी। ओके, तो यहाँ से हम प्लस माइनस डेल्टा जेड यदि कैलकुलेट करते हैं तो प्लस माइनस को बाहर ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी और इस जेड से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये आपका क्या हो गया? एरर पार्ट हो गया। क्या हो गया बेटा? ये एरर का पार्ट हो गया। तो फाइनली आंसर क्या लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन में? फाइनली जो आपको मल्टीप्लिकेशन लिखना होगा मल्टीप्लिकेशन, तो पहले जेड फिर ये जो डेल्टा जेड की वैल्यू आएगी उसको लिख दीजिएगा, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। ठीक है, इस तरीके से हम एरर इन मल्टीप्लिकेशन फाइंड कर लेंगे। ओके, फोर्थ लिखिए एरर इन डिवीजन। जैसा मल्टीप्लिकेशन होता है वैसे सेम टू सेम डिवीजन में भी होता है। एरर इन डिवीजन। एरर इन डिवीजन। ओके, तो z इज इक्वल टू हो जाएगा a बाई बी, राइट। तो इसको हम लिखेंगे प्लस माइनस डेल्टा जेड बाई जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी, राइट। यदि a बाई बी है तभी ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ से प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? जेड से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, प्लस माइनस कॉमन लेना तो ले लीजिए। डेल्टा ए बाई ए तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस डेल्टा बी बाई बी और इंटू जेड। इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? एरर। ओके, फिर फाइनली हम डिवीजन जब आंसर लिखेंगे तो डिवीजन में क्या लिखेंगे? जेड ए बाई बी जो वैल्यू आएगी और डेल्टा जेड की जो वैल्यू आएगी कैलकुलेट करने के बाद लिख लेंगे तो प्लस माइनस डेल्टा जेड। ये आपका फाइनल क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ओके, इसको नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल करते हैं। ठीक है, इस पे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन पे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन लिखिए इफ
लेंथ ऑफ ए rectangular field is length of a rectangular field is 4 plus minus 0.2 meter and breadth is 2 plus minus 0.1 meter. Find area of the rectangular field. Find area of the rectangular field. ठीक है, कितना ही फाइंड एरिया। आप लोग जानते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बेटा, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। ओके, तो सबसे पहले देखिएगा आपको एल गिवन है, बी गिवन है, तो सबसे पहले हम ए निकालेंगे। ए इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, एल इंटू बी। तो इसमें एल का जो ये एरर के पहले वाला पार्ट है उसको लिखिए 4, यहाँ पे एरर का पहला पार्ट क्या है 2, तो 4 इंटू 2 कितना हो गया 8। ठीक है, मीटर स्क्वायर लिखना है तो लिख दीजिए 8 मीटर स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है, डेल्टा ए निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, तो उसके लिए हम जैसे हमने डिवीजन का कॉन्सेप्ट लिखा था, मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट लिखा था, वैसे लिख लीजिए डेल्टा ए बाई ए इज इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल, प्लस माइनस लगाना तो लगा दीजिए। ओके, प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी, प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी। अब यहाँ से हमें डेल्टा ए चाहिए, क्या चाहिए, डेल्टा ए। तो प्लस माइनस कॉमन ले लीजिए, तो डेल्टा एल बाई एल, यहाँ पे प्लस डेल्टा बी बाई बी और इंटू ए। ये लाइन आपको समझ में आई, ए से हमने इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो डेल्टा एल क्या है आपका, देखिए एल में एरर का पार्ट कितना है 0.2, तो 0.2 ऊपर लिख दिया। लेंथ कितना है आपका, तो 4, 0.2 बाई 4 प्लस ब्रेथ का पार्ट कितना है 0.1, ये कितना है आपका 2। एरिया आपने कितना कैलकुलेट किया है 8। अब इसको सॉल्व करते हैं प्लस माइनस। ठीक है, यहाँ पे देखिए एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम हो जाएगा 4, ये 0.2 हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 में 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 आ जाएगा इंटू 8। ठीक है, 4 2 जा 8 कैंसिल हो गया, प्लस माइनस 0.2 प्लस 0.2 कितना हो गया 0.4 इंटू 2, फाइनली प्लस माइनस 0.8 आ गया। कितना आ गया 0.8। अब फाइनली हम आंसर क्या लिखेंगे, तो एरिया इज इक्वल टू लिखेंगे ए प्लस माइनस डेल्टा ए। जैसे हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि फाइनली मल्टीप्लिकेशन में आंसर क्या लिखते हैं, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। तो एरिया इज इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए। एरिया की वैल्यू कितनी है 8 प्लस माइनस डेल्टा ए आपका कितना आया है 0.8, 0.8 ही तो आया, हाँ 0.8। ठीक है, तो 0.8 मीटर स्क्वायर, ये आपका बेटा आंसर है। ठीक है ना, ये आपका क्या है आंसर है। ठीक है, समझ आया, नोट कर लीजिए। एक एग्जांपल करते हैं डिवीजन का। डिवीजन का एग्जांपल देखिए, मान लीजिए आपके पास ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, 3D शेप में है, इसका मास है 6 प्लस माइनस 0.3 kg। इसका वॉल्यूम है 2 प्लस माइनस 0.2 मीटर क्यूब। फाइंड डेंसिटी। ओके, हमें डेंसिटी फाइंड करना है, राइट। देखिए, तो सबसे पहले डेंसिटी का फार्मूला है मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी का फार्मूला क्या है बेटा हमारे पास, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। तो सबसे पहले डेंसिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो डेंसिटी इज इक्वल टू 6/2 कितना हो जाएगा, ये 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब हमें क्या चाहिए, डेल्टा डी चाहिए। क्या चाहिए, डेल्टा डी। तो डेल्टा डी बाई डी
इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा m बाई m प्लस माइनस डेल्टा v बाई v। ओके, तो हमारे पास आ गया प्लस माइनस डेल्टा d इज इक्वल टू, यहाँ से प्लस माइनस कॉमन ले लीजिए, तो डेल्टा m बाई m प्लस माइनस, सॉरी यहाँ पे प्लस आ जाएगा, डेल्टा v बाई v, d से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो d यहाँ पे आ गया। अब वैल्यूज रखिए, आपका डेल्टा m कितना है, m में इधर कितना है 0.3 है, कितना है 0.3, m कितना है आपका 6 है, कितना है बेटा 6 है, यहाँ पे प्लस लिखिए। डेल्टा v देखिए, डेल्टा v आपका कितना है 0.2 है, यहाँ पे v कितना है 2 है, ठीक है। और d डेंसिटी आपने कितना कैलकुलेट किया है, तो इंटू थ्री, ओके, प्लस माइनस, ओके। देखिए 6 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.3, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 3 इंटू 0.2 कितना हो जाएगा 0.6, और इंटू कितना हो जाएगा 3, 0.6 प्लस 0.3 कितना हो जाएगा 0.9 बाई 6 इंटू 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, इसको सॉल्व कर लीजिए, डिवाइड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 2 4 जाए 2 5 जा 10, 0.5 आ जाएगा। तो बेटा फाइनली हम आंसर क्या लिखेंगे, डेंसिटी इज इक्वल टू डी और प्लस माइनस डेल्टा डी। डी की वैल्यू कितनी है 3, डेल्टा डी अपना कितना आया है 0.45, तो प्लस माइनस 0.45 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा, ये आपका आंसर है, ठीक है। तो ऐसे सॉल्व करते हैं इरर की प्रॉब्लम, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन, ओके, नोट कर लीजिए। इसके बाद एक एग्जांपल और करेंगे, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको हम अलग टाइप से करेंगे सॉल्व, ठीक है। पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर उस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, इफ R1 is equal to 6 plus minus 0.2 ohm and R2 is equal to 3 plus minus 0.1 ohm, ठीक है। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इफ फाइंड इक्विवेलेंट resistance if resistance are connected in parallel, connected in parallel, ओके। क्वेश्चन नोट कर लीजिए। आप सभी ने कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर में सीरीज और पैरेलल तो पढ़ रखा है। तो जब हम रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो बेटा क्या फार्मूला होता है, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, ओके, 1/R1 प्लस 1/R2। तो सबसे पहले हम R इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। R1 कितना है अपना 6, तो 1/6 प्लस R2 कितना है 3, तो 1/3। इसको सॉल्व कीजिए, 6 और 3 का एलसीएम कितना 6, 6 1 जा 6, 1 इंटू 1, 3 2 जा 6, 2 इंटू 1 कितना हो गया 2, तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना आ गया 3/6, 3 1 जा 6, 3 2 जा 6। इसको रिवर्स कर दीजिए, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2 ओम, कितना आ गया 2 ओम। अब हमें क्या चाहिए, डेल्टा R इक्विवेलेंट चाहिए, तो फाइनली हम आंसर लिख पाएंगे, ओके। तो उसके लिए देखिए क्या करते हैं, ठीक है। पैरेलल का फार्मूला लिख लिया, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। अब डिफरेंशिएट बोथ साइड, हम दोनों तरफ क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर लेंगे बेटा, डिफरेंशिएट बोथ साइड।
तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा आर इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई आर इक्विवेलेंट का स्क्वायर। 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, -1 इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन, ठीक है, और डेल्टा आर इक्विवेलेंट, ठीक है, या डी आर इक्विवेलेंट कह लीजिए। तो हम यहाँ पे डेल्टा लिख रहे हैं, तो माइनस आएगा, फाइनली दोनों तरफ से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे डेल्टा r1 बाई r1 का स्क्वायर माइनस डेल्टा r2 बाई r2 का स्क्वायर बेटा। तो माइनस डेल्टा आर इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू, माइनस कॉमन लीजिए, तो डेल्टा r1 बाई r1 का स्क्वायर प्लस डेल्टा r2 बाई r2 का स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, डेल्टा आर इक्विवेलेंट। तो डेल्टा आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू डेल्टा r1 बाई r1 का स्क्वायर प्लस डेल्टा r2 बाई r2 का स्क्वायर और इंटू आर इक्विवेलेंट का स्क्वायर। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब वैल्यूज रखते हैं। डेल्टा r1 में अपना इरर पार्ट कितना है, 0.2, ठीक है। r1 स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर कितना हो गया, 36, ओके। डेल्टा r2 कितना है, 0.1, r2 स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर कितना है यहाँ पे, 9, 3 का स्क्वायर 9। आर इक्विवेलेंट का स्क्वायर कितना होगा, आर इक्विवेलेंट का स्क्वायर हो जाएगा 2 2 जा 4, ये आर इक्विवेलेंट 2 है तो यहाँ पे रखा, तो 2 2 जा कितना हो गया, 4। इसको सॉल्व किया तो एलसीएम 36 हो गया, ये तो 0.2 ही रहेगा, और ये 9 4 जा 36, तो 4 इंटू 0.1 0.4 इंटू 4, 4 9 जा 36, तो फाइनली आंसर कितना आ गया, 0.6/9, 0.6/9। क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ऑफ कोर्स सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो 0.6/9 को हम सॉल्व करेंगे, यदि डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, तो 0 पॉइंट जाएगा नहीं, यहाँ पे 0 आएगा, 9 6 जा 54, 9 6 जा कितना होगा, 54, फिर 6 आ जाएगा, 9 6 जा 54, ठीक है ना, 0.66 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 90, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2/30। पॉइंट 0 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, डिवाइड करेंगे, ठीक है, एक 0 बढ़ जाएगा, राइट, क्योंकि 0.6 है ना, उसमें डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पहले 0 बढ़ाना पड़ेगा, फिर डिवाइड जाएगा। अब सही है, ठीक है। तो फाइनली हम आंसर क्या लिखेंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, आर इक्विवेलेंट, ठीक है। तो आपका 2 जो आर इक्विवेलेंट आया इसको, और प्लस माइनस 0.06, ठीक है, एक पार्ट ही लिखी, ये ओम, आपका फाइनली क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जब पैरेलल वाला क्वेश्चन है तो इस तरीके से सॉल्व कीजिएगा, डिफरेंशिएशन का यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब बहुत लोगों को कंफ्यूजन होगा, सर ये कैसे आया, तो बेटा देखिए मैं यहाँ पे शॉर्ट में कर देता हूँ। अगर आपने पढ़ा होगा d/dx x के पावर n का फार्मूला क्या होता है, n इंटू एक्स के पावर n माइनस वन, तो 1/x का डिफरेंशिएशन हमको करना है, राइट। तो x ऊपर जाएगा तो x पर कितना हो जाएगा, -1, तो फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो -1 इंटू एक्स के पावर n माइनस वन, तो -1 इंटू एक्स के पावर -2, इसको क्या लिख सकते हैं, -1/x स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो -1/x स्क्वायर, और ये जिसके रिस्पेक्ट में किया गया तो डी आर इक्विवेलेंट या डेल्टा आर इक्विवेलेंट लिखेंगे, ठीक है। तो ये डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट है इसमें। चले आगे, ओके। अगला टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हेडिंग लगाइए सभी लोग, एरर इन केस ऑफ measured quantity raised to the power
रेज टू द पावर। ओके, तो फर्स्ट मान लीजिए आपको गिवन है z इज इक्वल टू a टू द पावर m इंटू बी टू द पावर n। z इज इक्वल टू a टू द पावर m इंटू बी टू द पावर n। तो इसको लिखेंगे कैसे हम लोग, डेल्टा z बाई जेड इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई में आ जाएगा, दैट मीन पावर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो m इंटू डेल्टा a बाई ए प्लस n इंटू डेल्टा b बाई बी हो गया। ओके, पावर कहाँ पे आ जाएगा, पावर इस तरफ आगे आ जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड, if z is equal to a to the power m upon b to the power n, तो इसमें भी वही कॉन्सेप्ट, डेल्टा z बाई जेड इज इक्वल टू m इंटू डेल्टा a बाई ए प्लस n इंटू डेल्टा b बाई बी। ओके, थर्ड, z इज इक्वल टू, मान ली तीन क्वांटिटी गिवन है, a टू द पावर m, b टू द पावर n, c टू द पावर p है। ओके, तब हम इसको लिखेंगे डेल्टा z बाई जेड इज इक्वल टू m इंटू, पावर हमेशा आगे होके क्या हो जाएगा, आगे आएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा, m इंटू डेल्टा a बाई ए प्लस n इंटू डेल्टा b बाई बी प्लस p इंटू डेल्टा c बाई c। ठीक है, ये हो गया। अगर कोई पूछे सर परसेंटेज एरर निकालिए, क्या निकालिए, परसेंटेज एरर, तो सिर्फ इसमें क्या कर देना है आपको, 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई, डेल्टा जेड बाई जेड इंटू 100 इज इक्वल टू m इंटू डेल्टा a बाई ए इंटू 100, ये a का परसेंटेज एरर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से n इंटू डेल्टा b बाई बी इंटू 100 प्लस p इंटू डेल्टा c बाई c इंटू 100। ठीक है, ये क्या निकल जाएगा बेटा, आपका परसेंटेज एरर। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट को नोट कर लीजिए। इस पे एक एग्जाम्पल करते हैं, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, बढ़िया एग्जाम्पल है, आपके नीट के एग्जाम में पूछा गया है। ओके, अगला एग्जाम्पल जो करेंगे हम लोग वो नीट 2019 का क्वेश्चन है। ठीक है, नीट 2019 एग्जाम्पल। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए, in an experiment percentage error, the percentage error measured in physical quantity, शॉर्ट में PQ, फिजिकल क्वांटिटी A, B, C and D are respectively 1%, 2%, 3% एंड 4%। ठीक है, ये गिवन है। फाइंड मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन x where x is a स्क्वायर b के पावर 1/2 c के पावर 1/3 इंटू डी क्यूब। आपको ऑप्शन भी गिवन है, ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। ओके, ऑप्शन लिख लीजिए, 10%, 12%, 14%, 16%। ओके, चलिए सॉल्व करें हम लोग। देखिए यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी के पावर है। ठीक है, तो पावर वाला जो हमने अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा एरर का वो यूज कर लेंगे। तो हम लोग बेटा क्या लिखेंगे इसको, डेल्टा x बाई एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू डेल्टा a बाई ए प्लस 1/2 इंटू डेल्टा b बाई बी
ओके, प्लस 1/3 इंटू डेल्टा सी बाई सी, डेल्टा सी बाई सी, प्लस 3 इंटू डेल्टा डी बाई डी, प्लस 3 इंटू डेल्टा डी बाई डी। ओके, अब इसमें हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, डेल्टा एक्स बाई एक्स इंटू 100। तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा बेटा, वो परसेंटेज एरर। क्या आ जाएगा, परसेंटेज एरर। ठीक है ना, 1/3 इंटू डेल्टा सी बाई सी इंटू 100 प्लस 3 इंटू डेल्टा डी बाई डी इंटू 100। ओके, तो हमें मैक्सिमम परसेंटेज एरर किस में चाहिए था, एक्स में। ये फाइंड करना है। ये ए का परसेंटेज एरर, ये बी का परसेंटेज एरर, ये सी का और ये डी का, ये सभी वैल्यूज आपको गिवन है। ओके, तो इनकी वैल्यू लिखिए। 2 इंटू ए में परसेंटेज एरर कितना है, 1%, तो 2 इंटू 1% प्लस 1/2। बी में परसेंटेज एरर कितना है, 2%। सी में परसेंटेज एरर कितना है, 3%। और 4 में परसेंटेज एरर कितना है, मतलब डी में कितना है, 4% है। ठीक है, तो 3 इंटू 4%। फाइनली इसको सॉल्व करेंगे तो 2%, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया 1%। 3 से 3 कैंसिल, कितना आ गया 1%। और ये 3 4 जा कितना हो गया 12%। तो फाइनली आंसर 2 1 3 1 4, 12 4 कितना हो गया 16%। आपका कितना आ गया 16%। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बेटा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा, नोट कर लीजिए। बेटा जो अगला टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर है। ओके, तो सिग्निफिकेंट फिगर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थोड़ा सा मैं यहाँ पे स्टार्टिंग करना चाहता हूँ एक न्यूमेरिकल के साथ, और इस न्यूमेरिकल का जो मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ओके, तो अगला टॉपिक है आपका सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, क्वेश्चन है आपका, टू 2.0 किलोमीटर इज इक्वल टू, ठीक है, इसको मीटर में कन्वर्ट करना है। आपके पास ऑप्शन है 2000 मीटर, बी 2.0 इंटू 10⁻³ मीटर, सी 0.2 इंटू 10⁴ मीटर, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस, नन ऑफ द एबव। ठीक है, तो देखिए चेक करिए, 2000 में 2000 किलोमीटर होता है, या 2 में 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 2000 आएगा। 0.2 में 10⁴ से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक डिजिट पे डेसिमल लग जाएगा और फिर भी 2000 होगा। सॉरी, यहाँ पे नन ऑफ द एबव लिखा, सॉरी ऑल ऑफ द एबव। ठीक है ना, ऑल ऑफ द एबव। अब आपको इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। ओके, तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय।